ये कहना है कि जिस तरह से अगर दूसरे प्रदेशों की सरकार, जो भी राज्य सरकार है, अपने अपने प्रदेशों के सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर के अपने शहर चली गई, जिस जहाँ अपने पिता के पास उन बच्चों को पहुंचा दिया, अभिभावकों के पास उनको पहुंचा दिया गया। अब कल से हमने देखा कि हर राज्य सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, इन सारी सरकारों ने कहा, राज्य सरकारों ने कहा कि हमारे श्रमिक जो जहां फंसे हैं हम उनको लाने का काम करेंगे, और लाने का काम हमने शुरू कर दिया है। चिन्हित कर रहे हैं कौन कहाँ है, किन प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनको लाने का हम काम करेंगे। लेकिन बिहार की सरकार एकमात्र पूरे भारत में ऐसी सरकार है जिनके चेहरे पर, जिनके लिए कोई भी दर्द नहीं, बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, बच्चों के प्रति कोई दर्द नहीं। हमें जो सुनने में आया कि बच्चे वहां अनशन पर बैठ गए हैं कोटा में, तो ये हम लोग अगर मार्मिक हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि कैसी सरकार है हमारी, क्यों बच्चों के दुख और दर्द से समझने को तैयार नहीं है। श्रमिक इतने लंबे समय से परेशान है बिहार में आने के लिए, उनके लिए दर्द नहीं है। नहीं, वो तो कह रहा है कि जहां वो है वहीं उनके खाने पीने का इंतजाम करा देते हैं। तो मैं नीतीश कुमार से मैं जानना चाहता हूं और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि क्या उनका बेटा अगर कोटा फंसा होता, मुंबई फंसा होता, तो मुख्यमंत्री जी ये आश्वासन देते कि आप जहां हो वहीं रहो, ऐसा कहते? तो ये अगर उनके विधायकों का बेटा फंसा हुआ है, सबको पास दिया जा रहा है, सब लोग अपने बेटे को ला रहे हैं, तो अगर उनको लाया जा रहा है, तो साफ साफ तो यही कह रहे हैं ना कि अमीर गरीब की सरकार है। नहीं, ये हमने कहा है कि वीआईपी सरकार है, पहले भी कहा है कि वीआईपी सरकार है। ये सरकार कभी भी 13 करोड़ बिहार के आवाम की सरकार नहीं है। ये गलतफहमी में बनी हुई सरकार है। ये लालू और नीतीश की उस समय गठजोड़ थी, वो सरकार है। ये लालू का देन था कि सरकार में आ गए हैं। तो हमारा कहना है कि वीआईपी व्यवस्था में सरकार आज बने हुए हैं। आज इनके पास केवल और केवल विधायकों का बेटा, मंत्रियों का बेटा और अपना बेटा, खुद का बेटा ही इनको समझ में आ रहा है। जो 13 करोड़ जो आवाम है बिहार का, उसका बेटा और बेटी से इन्हें कोई मतलब। वोट लेकर तो उन 13 करोड़ आवाम की ही वो वहां तक पहुंचा है ना। देखिए, वोट लेकर जरूर आए हैं, लेकिन आज जो इनके पास समय है, वो समय केवल अपने बेटा और बेटी के लिए है। ये 13 करोड़ जनता के लिए इनके पास समय नहीं है। अगर समय होता तो ये आज हमारा बेटा और बेटी, जो बिहार का बेटा बेटी विकास का होता, कर्णधार होता हमारे बिहार का, वो हमारे अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं। कोई कोटा में फंसा हुआ है, कोई विजयवाड़ा में फंसा हुआ है, अनशन पर बैठ रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं कि अंकल, नीतीश अंकल आप हमको बचा लो। लेकिन नीतीश अंकल जो है, इन्हें इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक ही शब्द आता है कि आप जहां है वहीं रहो। सत्ता पक्ष से अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि 1000 रुपए भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लिया आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सरकार का कहना है कि हम उनकी बातों को क्यों माने, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन क्यों करें? देखिए, इसमें लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तो फिर लाएंगे कैसे? हम उन्हें लाकर जांच करते, जिनमें किसी तरह का लक्षण था उसको हम क्वारंटाइन कराते, बाकी को अपने घर में भेज के क्वारंटाइन कराते। तो इसमें लॉकडाउन का नियम टूटने की बात नहीं थी। अगर उनके विधायक जाकर के ला रहे हैं तो नियम नहीं टूट रहा है। उनके एमपी कहां से घूम करके पटना आ जाए, उनका नियम नहीं टूट रहा है। तो ये लॉकडाउन का नियम तोड़ने का एक बहाना ले रहे हैं, ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम बहाने से सरकार को बचा ले। लेकिन ये बहाने से नहीं बचने की जरूरत है, बचाने की जरूरत नहीं है। यहाँ समझने की जरूरत है कि हमारी सरकार जो है, ये लोगों को लाने के बजाय वहीं रखने के लिए प्रयत्नशील है कि आप वहीं रहो, आप बिहार, आपके लिए, आपके हित में बिहार की सरकार कभी नहीं भुला दिया, बिहार को बिल्कुल बिहारियों को भुला करके, भटका करके ये रखना चाहते हैं। तो देखिए, हमें जो लगता है कि ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने जो बनाया है, जो अस्पताल के हालात है, बद से बदतर है, तो नीतीश जी को स्पष्ट कहना चाहिए कि हमारे पास जो अस्पताल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है चरमराई हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, जिसके वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे राजस्थान में हैं,
हमारी बच्चियां अगर विजयवाड़ा में फंसी हुई हैं, हमारे श्रमिक भाई अगर महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, गुजरात में फंसे हुए, तो वहां की सरकार की जवाबदेही होगी कि वो उसकी स्वास्थ्य सेवाएं दे। बिहार की सरकार स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देना चाहती है, इसके पास क्षमता नहीं है। स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में काफी सारे पीपीई किट हैं, वेंटिलेटर्स का इंतजाम क्या है, बेड का इंतजाम क्या है, आइसोलेशन सेंटर तक बहुत जगह पर बना दिया है। पीपीई किट और आइसोलेशन सेंटर सारा कुछ बना हुआ है, तो फिर क्यों दर्द हो रहा है? फिर लाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं तो यहाँ पे झूठे हैं। हम पूरे के पूरे जो डॉक्टरों से भी हम लोग मिले हुए हैं, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, बात करते हैं, तो डॉक्टर तो अभी भी त्राहिमाम संदेश में है कि हमें पीपीई किट नहीं मिल रहा है। तो मतलब आंकड़े झूठे आंकड़े झूठे हैं। वेंटिलेटर कहाँ से कर देंगे? कहीं नहीं है। ये केवल और केवल मीडिया को बरगलाने को, बिहार को बरगलाने में लगे हुए हैं, झूठ बोलने में लगे हुए हैं। सरकार पूरी तरह से महामारी से, वैश्विक महामारी से निपटने में नाकाम है, नाकाम साबित होगी। इस वजह से अपनी वीआईपी कल्चर को मजबूत करते हुए, राजशाही को मजबूत करते हुए, प्रजातंत्र को बिल्कुल नीचे ढकेलते हुए, प्रजातंत्र को मारते हुए, राजतंत्र हावी करते हुए ये सरकार चला रहे हैं। और जो हमारे 13 करोड़ आवाम है बिहार में, उसे ये राम भरोसे छोड़ना चाहते हैं। ये राम के नाम पर चलाने वाली सरकार है। राम भरोसे विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कि इतना पैसा गया मुख्यमंत्री राहत कोष में, विधायकों ने फंड दिया, सभी ने फंड दिया, पैसा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? ये तो पूछने का आप पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे, उन सरकार चलाने वाले लोगों से पूछेंगे। लेकिन हमने तो पहले भी कहा था कि आपदा प्रबंधन यहाँ जो बिहार में बटा हुआ है, बिहार में जो आपका जो आपदा प्रबंधन है, ये आपदा प्रबंधन नहीं है, ये लूट का प्रबंधन है। ये पूरा का पूरा लूटने का विधि बनाते हैं लोग, नियम बनाते हैं कि बिहार का आपदा प्रबंधन कैसे लूटेंगे और कैसे लूट करके अपने मंत्रियों का घर, अपने सरकार का घर और अपना घर कैसे भरेंगे। जनता भूखी है, नंगी है, भूखी और नंगी रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी का ये फॉर्मूला है, आपदा प्रबंधन का यही फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला से हमारे श्रमिकों को लाने की जरूरत नहीं समझती है सरकार। हमारे जो बच्चे जो बाहर फंसे हुए हैं उसको लाने की जरूरत नहीं है। श्रमिकों को 1000 दिया जा रहा है, 1000 में क्या होगा? देखिए, ये 1000 भी जो दिया जा रहा है, ये समझे कि ये ऐप्स डाउनलोड करना है, मोबाइल पर ऐप्स डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, उन्हें 1000 रुपए देने की जरूरत है। हमारे हजारों भाइयों से बात हुई, श्रमिकों भाइयों से बात हुई है, हमने बहुतों को मदद किया है, हमारी उनसे बात होती है। जिन श्रमिक के पास, जिन हमारे मजदूर भाई के पास, बहनों के पास जो मोबाइल है, जो बटन वाला मोबाइल रखे हैं, जो केवल नंबर वॉइस कॉल करना जानते हैं, नहीं जानते हैं कि उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप स्मार्टफोन नहीं है उनके पास, अधिकांश भाइयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो सरकार को बताना चाहिए ना कि भाई बिना स्मार्टफोन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हम अगर साक्षर होते, हमारे भाई सब साक्षर होता, तो मजदूर का काम करने की जरूरत हम नहीं समझते उन्हें करने की जरूरत थी। तो ये बरगलाने की कोशिश है। 1000 रुपया भी नहीं दे पा रहे हैं, ये सरकार नहीं दे पा रही है, वहां बरगलाने की कोशिश हो रही है। बहुत सारा नंबर इन लोगों ने दिया कि जिसको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, इस नंबर पे फोन कर लीजिए। आप भी उस नंबर पर फोन करके पता कर लीजिए कि उन कॉल सेंटरों का क्या हालात है, उन नंबरों का क्या हालात है, कैसे उस नंबर पे बात हो रही है। कहीं नहीं बात हो पाई, किसी की नहीं बात हो पाई। तो ये एक बरगलाने का कोशिश था, पूरी की पूरी सरकार बरगला रही है। और बिहार की सरकार हमारे श्रमिक भाइयों बहनों का, हमारे जो छात्र नौजवान, हमारे छात्र, छोटे छोटे छात्र छात्राएं जो बिहार से बाहर की फंसे हुए हैं लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो उन्हें लाने के लिए बिहार की सरकार हमें लगता है कि बिल्कुल ही शांत बैठना चाहती है, हाईकोर्ट के मध्य गेम करना चाहती है। हाईकोर्ट की बात अगर हम आप कर रहे हैं तो अभी तो न्यायालय का फैसला नहीं आया है, सभी को उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय को भी बिहार की सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है, तो हमें उम्मीद लगता है कि बिहार की सरकार उसे बरगलाने में कहीं अगर कामयाब हो जाती है तो पूरे सिस्टम को कोलैप्स होने से कोई नहीं बचा सकता है। और बिहार की सरकार जिस तरह से जो हमारे पड़ोसी राज्य
अगर कर रहे हैं तो उन्हें ये बता रहे हैं कि लोग गलत कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सही आप क्या करना चाहते हैं। क्या 1000 रुपए का प्रलोभन देकर के हम सबको रोक सकते हैं? क्या हम अपने छात्र छात्राएं जो बिहार के बेटा बेटी, बिहार का भविष्य है, उसे बाहर हम रख करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं? तो सवाल सीधा है कि राज्य सरकार कुछ नहीं करना चाहती है और ये वीआईपी व्यवस्था, राजतंत्र कायम करते हुए अपने प्रजा को भूल चुकी है, प्रजा पर कोई विचार नहीं करना चाहती है। और जो छात्र हो, छात्राएं हो, जो श्रमिक हो, इन सबों को बलि चढ़ाने की भी जरूरत होगी।